हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो रेलवे के स्टूडेंट्स का इस समय का सबसे बड़ा डाउट कि भैया हम आरआरबी चेंज करने का जो लिंक आया है वो कौन सा आरआरबी चूज करें। मैं पूरी तरीके से बेहतरीन स्लाइड बना के लेके आया हूं और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आपने इन चीज को डेटा को देख लिया तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। आप बहुत ही आसानी से अपने आरआरबी को चूज कर पाओगे कि मुझे कौन से आरआरबी में फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाह रहा हूं कि भैया टोटल पोस्ट 18,799 है, तो उसका 23.5% पोस्ट सिर्फ और सिर्फ आरआरबी बिलासपुर के अंदर है। लेकिन इस बार हर किसी की जुबान पे आरआरबी बिलासपुर है, आरआरबी बिलासपुर है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप आरआरबी बिलासपुर भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर बच्चा 5 गुना जा भी रहा है, हर 5वां बच्चा वहां जा भी रहा है, तो वहां पे हर 5वें बच्चे से ज्यादा वैकेंसी भी है। क्योंकि आप सोचिए, टोटल वैकेंसी अगर 18,799 है तो उसका 23.5% वैकेंसीज इनके पास है। टोटल 19 लाख फॉर्म फिल हुआ है। आप एक बार देखिए, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि पर सीट कंपटीशन पहले क्या था और इस बार क्या रहेगा। इस बार ये तो मुझे पता है कि बिलासपुर में ये 90 का कंपटीशन नहीं रहेगा। इस बार बिलासपुर टॉप पे जाएगा, मतलब काफी अच्छा खासा कंपटीशन यहां रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, एक बार जरूर से जरूर देखिए। बिलासपुर में इस समय पे टोटल सीट है 4435, लेकिन 90 लोगों का कंपटीशन था। टोटल 4 लाख पर सीट, 90 बच्चे थे, कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था। 90 बच्चे थे, हर 6वां बच्चा यहां से सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होना था। और अगर इसे 8 से भाग दे दें, 8 से अगर इसे भाग दे दें तो आप कितना करोगे, हर 11वां बच्चा साइको के लिए यहां से क्वालिफाई होना था। लेकिन यही चीज आप सिकंदराबाद में देखिए, यहां पे 105 का कंपटीशन था। और अगर आप यहां पे देखें, मुंबई के अंदर जो कंपटीशन था वो 102 का था। बेंगलोर के, अगर आप इस चैनल पे नए हो, मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूं कि एक से एक बेहतरीन चीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। ये जो स्लाइड है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मुंबई में पर सीट कंपटीशन 102, बेंगलोर के अंदर 103, यानी कि बिलासपुर से हाई है। कोलकाता के अंदर 86, यानी कि कोलकाता बिल्कुल बढ़िया है, 86 पे जा रहा है, उससे भी कम है। अहमदाबाद में पर सीट कंपटीशन 89, भुवनेश्वर के अंदर 110। अभी मैं पटना का दिखाऊंगा आपको, आपकी हवा टाइट हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोएस्ट आरआरबीज हैं उनको आपको नहीं चुनना है, नहीं चुनना है, नहीं चुनना है। अगर आप बहुत ही बड़े धुरंधर हो, यानी कि इस टाइम पे आप 75 में से 60 नंबर कम से कम लेके आ रहे हो और आपका एक ड्रीम है कि भैया मैं घर के पास ही जॉब करूं, तभी आप उसे चुने। अदरवाइज आप खतरों से ना खेलें, क्योंकि आपको आरआरबी पटना जैसे आरआरबी लेके डूब जाएंगे। यहां पे देखिए, अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट चल रहा होगा, वो ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे कह सकते हो भैया, आप ऐसे सब छोड़ देंगे पटना को, तो फिर क्या होगा। आपको मैं लिख के देता हूं, कोई नहीं छोड़ेगा पटना को। इतना भी कम कंपटीशन होगा ना वहां, कितना भी, तब भी वहां इन आरआरबी से ज्यादा ही रहेगा या इनके बराबर कंपटीशन रहेगा। क्योंकि वहां पे सिर्फ धुरंधर लोग ही डालने की कोशिश करते हैं, या वो डालने की कोशिश करते हैं जिनको कहीं जाना ही नहीं है, घर से पास, घर से दूर कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है, आप देखिए, अहमदाबाद के अंदर कंपटीशन 89 का था, भुवनेश्वर के अंदर 110 का कंपटीशन था, प्रयागराज के अंदर 119 था, जो ठीक ठाक कंपटीशन है, कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं कहा जा सकता। अब यहां पे देखो, भोपाल के अंदर कंपटीशन बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि कुल 77 स्टूडेंट, सबसे अच्छा आरआरबी अभी तक के हिसाब से भोपाल है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे गाली देंगे कि तुम बता दो ये वाली चीजें जिससे कि सारे बच्चे भोपाल में आ जाएं। ऐसा नहीं होगा, बताएंगे सारी बातें। अभी पूरी वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। और अगर अभी वीडियो पे नए हो तो लाइक कर सकते हो वीडियो को। अजमेर के अंदर कंपटीशन 113, रांची के अंदर 96 और मालदा के अंदर 74 का कंपटीशन, ये सबसे कम पे आ गया इस समय। और गुवाहाटी उससे भी कम, 61 पे। अब यहां पे अगर बात करें तो आप ये देख लीजिए, ये कंपटीशन दिख रहे होंगे। लेकिन गोरखपुर 208 पे है। अरे 208 तो छोड़िए, पटना ने तो हद कर दी, 665, 665। 9 सत्ते 63 होते हैं, वहां 90 का कंपटीशन था बिलासपुर के अंदर, उसका 7 गुना कंपटीशन है। यहां कितने गुना, 7 गुना कंपटीशन है। आई होप कि आप लोगों के कुछ आंखें खुल रही होंगी। तो मैं अब जो कंक्लूजन आपको बताने जा रहा हूं, उस कंक्लूजन को सुनिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है।
अब बहुत सारे जो लोग हैं यहां, ये भी देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर का 357 है, यानी कि जो आरआरबी के पास कम वैकेंसीज थी वहां पे आप लोगों ने अपने आप को धुरंधर समझ के फॉर्म तो फिल कर दिया, लेकिन ये मान लीजिए कि ये जो आरआरबीज हैं, इन आरआरबी के अंदर आप लोगों का हाल बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हो तो आप ये समझ लीजिए 38, अगर आपको लगता है कि आप 38 लोगों में कहीं पे कहीं कंपटीशन हुआ हो और आप लोग 38 लोगों में कॉम्पिटिट ना कर पाए हो, तो आप समझ लीजिए कि यहां पे आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप इस चीज को भी समझिए, इन 38 वैकेंसीज के अंदर SC, ST, EWS, OBC और एक्स सर्विसमैन, ना जाने कितने कोटे लगेंगे, तो टोटल 38 सीट मत समझिए, आप अपनी सीटों को देखिए। तो यहां पे तो बहुत टफ कंपटीशन है, इस चीज को आप समझ लीजिए। टोटल फॉर्म फिलअप 19 लाख प्लस हुआ था। 29 से लेकर 7 अगस्त तक आप ये चेंज कर सकते हैं। अनरिजर्व की इतनी सीटें हैं, ओबीसी की इतनी है, ईडब्ल्यूएस की इतनी है, टोटल सीटें इतनी है। ये भी मैं बता दूं, आपको प्री में ज्यादा अच्छे मार्क्स इसलिए भी लेके आने हैं कि अगर आपने प्री अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई किया तो आप पूरे टाइम अपनी कैटेगरी में ही फाइट करोगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे थे कि आपने अनरिजर्व कैटेगरी से भी ज्यादा मार्क्स गेन किए, तो आप ये समझ लीजिए ये सीटों पे आप एलिजिबल हो। अगर आपके मार्क्स कम आए और आपने सिर्फ ओबीसी की कट ऑफ क्लियर की, तो आप ये मान लीजिए आपने प्री में अपनी कैटेगरी का फायदा ले लिया है, इसलिए आपको मेंस में उसी कैटेगरी में गिना जाएगा। यह बात ध्यान रखना। तो सिर्फ 4500 वैकेंसीज आपके पास होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, आप अपनी ही कैटेगरी में गिने जाएंगे। अब आप कहोगे भैया तो ओबीसी की तो कमी जाती है, ऐसा नहीं है, कई बार ज्यादा भी जाती है। उसके पीछे रीजन यही होता है कि आपने प्री अपनी कैटेगरी में पास किया, बाद में पता चला कि आपकी कैटेगरी में धुरंधर निकल गए, जिसकी वजह से आपकी कैटेगरी की कट ऑफ इससे ज्यादा चली गई। तो अगर आपको इन सीटों पे भी एलिजिबल होना है अनरिजर्व की, तो आपको प्री में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। समझ आ रही है? तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। तो मेरा कहना यह है कि जो नीचे की आरआरबीज हैं, मुजफ्फरपुर, मैं अपने बच्चों को कह रहा हूं, बाकी जिसका जो मन करे वो करिएगा, जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, पटना, सिलीगुड़ी, जम्मू श्रीनगर, गोरखपुर, तिरुवनंतपुरम, ये गोरखपुर से नीचे की जितनी है ना आरआरबीज, इन आरआरबी को आप सिर्फ उसी कीमत पे चुनना जब आपके पास कोई और चांस ना हो। आपके मन में सिर्फ ये हो कि मुझे तो यही चुनना है, मुझे क्योंकि घर के पास नौकरी करनी है, तभी आप इसे चूज करना, अदरवाइज इसे चूज मत करना। कोई लड़की है वो चाहती है कि मैं घर के पास ही रहूं, तब इन्हीं को चूज करना। या आपके 60 से ज्यादा नंबर आ रहे हो, 55 प्लस तो आ ही रहे हो, तभी इन आरआरबी में घुसना। अदरवाइज मेरी आपको सलाह नहीं है कि आप इन आरआरबीज के अंदर घुसें, गोरखपुर से नीचे की आरआरबी, क्योंकि ये लगभग डेंजर ही है, सबके सब डेंजर है। जम्मू श्रीनगर कोई बेकार आरआरबी नहीं है। आप ये मत समझना जम्मू श्रीनगर बेकार है, वहां ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है। आप अगर जम्मू श्रीनगर को चूज करना चाहें तो चूज कर सकते हैं, अगर आपका घर वहां पे है तो, या आप इसके आसपास भी रहते हैं तो। अब बात करते हैं बाकी की। तिरुवनंतपुरम तो बहुत बच्चे जाना नहीं चाहते हैं वहां, तो जिनका घर है पास में वो लोग जरूर से जरूर फिल कर लें। चंडीगढ़ जो इनके घर के पास पड़ता है, नॉर्मली बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 120 वैकेंसीज है, फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों को जो इधर उधर भागना चाहते हैं, उनको क्या सलाह है मेरी? उनको मेरी सलाह यह है कि अगर आपने आरआरबी बिलासपुर चूज करना है तो आप बेझिझक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, कितना भी कंपटीशन होगा तब भी वहां ठीक है। लेकिन फिर भी मेरी अगर सलाह मानो तो अब आरआरबी बिलासपुर का बहुत क्रेज हो गया है, जिसके चलते आप आरआरबी बिलासपुर को छोड़ के ये जो सिकंदराबाद है या मुंबई है या बेंगलोर है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, इनमें से अगर कोई भी, ये जो जैसे 937 वैकेंसी है, 930 वैकेंसीज है, ये लगभग 900 से ऊपर की जो है पोस्ट, यहां पे अगर आपका घर इनके किसी के भी नजदीक में पड़ता है तो आप इनमें से कोई भी आरआरबी चूज कर लीजिए, कोई भी,
नो इश्यू, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिए कि मेरा घर यहां पड़ता है और ये आरआरबी यहां पड़ती है, या मैं यहां आरआरबी बेंगलोर में काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी सी चीजों को और कंडीशंस को देखते हुए आप इन आरआरबीज को चूज कर लीजिए। अब इन्हें कौन चूज करेगा, ये उनके लिए था जो बदलना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लो यूपी का बच्चा है कोई और वो कहीं और जाना चाहता है तो वो यहां चला जाए। लेकिन जिनके घर के पास में, जैसे ये भुवनेश्वर है, प्रयागराज है, इनके घर के पास में ही है, प्रयागराज में 847, तो आप यहीं रहिए। अगर आपके मार्क्स 50-55 हैं तो आप यहीं रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, प्रयागराज की कट ऑफ पहले से भी अच्छी रहती है तो अच्छी ही रहेगी। भोपाल वाले बच्चे अपने भोपाल में रहें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स आसपास वाले भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, जिससे कि सब लोगों का बराबर सराबर हो जाए और सब जगह बराबर ही स्टूडेंट्स रहें, तभी मजा आएगा। तो अजमेर वाला स्टूडेंट अजमेर में फॉर्म फिल करे, इसके आसपास वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि जिसने आरआरबी पटना यानी कि नीचे वाली जोन चूज की थी और उनके मार्क्स आ रहे हैं बहुत कम, तो मेरी उनको सलाह यह है कि आप उस आरआरबी को छोड़ के और ऊपर जहां पे 900 से ऊपर वैकेंसीज है, आप उन वैकेंसीज को चूज कर लीजिए। आपका एक बार को भला होने की संभावना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आरआरबी को चूज करें। जैसे कि प्रयागराज का बच्चा प्रयागराज चूज करे, भोपाल का बच्चा भोपाल चूज करे। तो यही मेरा कंक्लूजन है। बाकी आरआरबी बिलासपुर से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देख लेना, जब आरआरबी बिलासपुर का रिजल्ट आएगा तो लगभग सबके बराबर सराबर ही होगा। और तो और प्री में वहां का रिजल्ट की कट ऑफ बाकी से कम ही रहेगी, क्योंकि वहां पे 66,000 बच्चा आएगा, इसलिए वहां पे थोड़े कमजोर बच्चे भी प्री क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आप यहां की बात कर लो तो यहां पे कुल 7,500 बच्चा आएगा, जैसे रांची में। समझ रहे हो आप? तो यह भी समझ लीजिए। एक चीज और, बिलासपुर से इसलिए भी नहीं डरना है क्योंकि टॉपर बच्चे तो अपनी आरआरबी छोड़ ही नहीं रहे हैं। टॉपर्स को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। उनको दिख रहा है 930 वैकेंसीज है, मैं तो यहीं से निकालूंगा। उनको दिख रहा है 1100 वैकेंसीज है, मैं यहीं से करूंगा। तो टॉपर्स नहीं छोड़ रहे हैं। छोड़ कौन रहा है? छोड़ कौन रहा है? जिसको ज्यादा डर है। तो वही बच्चे आरआरबी बिलासपुर चूज कर रहे हैं। इसलिए बिलासपुर के अंदर अगर ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी भी हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट भी जाएगा, तो टॉपर्स का सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि टॉपर्स का फिर भी सिलेक्शन होगा। वहां पे डरने वाले स्टूडेंट ज्यादा भाग रहे हैं। समझ आ रही है? तो नंबर से नहीं डरना है। मैं कह रहा हूं अगर वहां पे 200 बच्चा पर सीट भी हो गया तब भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे 100 से ज्यादा बच्चा पर सीट, 150 से ज्यादा पर सीट ऐसा बच्चा है जिसको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। वो इसलिए ही वहां भाग रहा है कि बिलासपुर कर लूं। तो आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आई होगी। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन और ये जो वीडियो है ये मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये इसका जो डेटा है ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अपनी एएलपी की तैयारी बेहतरीन चल रही है। ये हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया था, क्रैश कोर्स। हम लोगों का काफी हद तक सिलेबस कंप्लीट होने को है। 20 टारगेट टोटल जाते हैं, जिसमें लगभग हमारे 10 टारगेट कंप्लीट होने को हैं। तो आधा सिलेबस हम लोग निपटाने वाले हैं। इसके बाद थोड़ा सा सिलेबस जो आधा बचा है उसको भी हम निपटाएंगे, क्योंकि अभी हम रिवीजन में फंस गए थे। रिवीजन मैंने करवाया था बच्चों को, क्योंकि बिना रिवीजन के बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। और जब हमें दिख रहा था एग्जाम होने वाला है, तो ये 45 डेज, पहले तो 30 डेज का क्रैश कोर्स था, फिर इसे 45 डेज तक बढ़ाया हमने, और अब हमने बढ़ा के ये लगभग 60 डेज तक का कर दिया है। तो बेहतरीन तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। सारी चीजें उन लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इस कोर्स के अंदर जो बच्चे एनरोल हो जाते हैं उनको सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वो भटकते नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अपने सिलेबस सुबह उठा और सिर्फ सिलेबस अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे रहते हैं, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, बस उनका पूरा दिन इसी चीज में गुजरता है। तो आई होप कि आप लोगों को यह समझ आ गया होगा। इस कोर्स को लेने के ये फायदे हैं, लेकिन आप लोग लेट हैं। अगर आप कर सकें तभी आप ज्वाइन हो, अदरवाइज ना हो। टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए बहुत जल्द हम लोग कोर्स लेके आएंगे, बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर, और उनको तैयारी हम बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस आरआरबी जेई हो, टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो, सबका सेम सिलेबस है। आरआरबी जेई प्री का सेम टू सेम सिलेबस है जैसा कि इनका सिलेबस है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। तो
बिल्कुल केयरफुल रहिए, टेंशन मत लीजिए। अगर आपने आरआरबी पहले से सही चूज की हुई है तो मत चेंज करिए, बहुत अच्छा है। अगर आपने नीचे की जोन में चेंज किया हुआ था जहां बहुत कम वैकेंसीज थी तो प्लीज आप चेंज कर दीजिए। आरआरबी बिलासपुर अगर भरने का मन है तो निश्चित तौर से भरिए, कोई टेंशन नहीं है, बेझिझक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे भी वहां टॉपर्स के सिलेक्शन होंगे और जो एरा गैरा जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।